Hello student, our today's topic is specify posting key for asset posting and document type for depreciation posting. Here you define posting keys that are used for automatic postings when posting to fixed assets account. You can use the asset accounting additional accounts function for intercompany asset transfers only. For that we can go by path SPRO, SAP Reference Implementation Guide, Financial Accounting, Assets Accounting, Integration with General Ledger Accounting and specify posting key for asset posting. SAP में जाकर देखते हैं हम पोस्टिंग की कैसे डिफाइन करेंगे. So यहाँ पर फाइनेंशियल अकाउंटिंग, एसेट्स अकाउंटिंग, इंटीग्रेशन विद जनरल लेजर अकाउंटिंग एंड स्पेसिफाई पोस्टिंग की फॉर एसेट पोस्टिंग. जस्ट एग्जीक्यूट इट. For asset posting that means ANL, just double click on it. यहाँ पर हमें पोस्टिंग की डिफाइन करनी है. जो ऑलरेडी पोस्टिंग की डिफाइन की है वो है हमारी 70 एंड 75. तो यहाँ पर हम चेक कर सकते हैं कि अगर हमें एसेट्स डेबिट करनी है तो हम पोस्टिंग की इस्तेमाल करेंगे 70 एंड फॉर क्रेडिट हम लोग इस्तेमाल करेंगे 75. सेम वे हमें जीएल अकाउंट पोस्टिंग फ्रॉम एसेट पोस्टिंग के लिए पोस्टिंग की डिफाइन करनी है, जहां पर हम जीएल का डेबिट इस्तेमाल करेंगे 40 एंड क्रेडिट इस्तेमाल करेंगे 50. जस्ट कम बैक. Now our second step is specify document type for posting of depreciation. Just click on it. First step है हमारा define document types. तो यहाँ पर ऑलरेडी डॉक्यूमेंट टाइप डिफाइन किए हैं. लाइक एसेट पोस्टिंग के लिए हम इस्तेमाल करेंगे ए डॉक्यूमेंट टाइप एंड फॉर डिप्रिसिएशन पोस्टिंग हम इस्तेमाल करेंगे एएफ. एसेट्स पोस्टिंग पे डबल क्लिक करते हैं. यहाँ पर हमारी जो सेटिंग है वो ऑलरेडी डिफाइन की है. हमें नंबर रेंज चेक करना है कि हमारे कंपनी के लिए हमने नंबर रेंज जनरेट किया है या नहीं. जस्ट क्लिक ऑन नंबर रेंज इंफॉर्मेशन, एंटर योर कंपनी कोड एंड देन क्लिक ऑन इंटरवल्स. तो यहाँ पर हमारा एसेट पोस्टिंग के लिए नंबर रेंज था 01 जो हमने क्रिएट किया है. एंड अनदर वन इज डिप्रिसिएशन पोस्टिंग. तो डबल क्लिक ऑन इट. तो डिप्रिसिएशन पोस्टिंग के लिए है हमारा 03. जस्ट नंबर रेंज इंफॉर्मेशन, एंटर कंपनी कोड, क्लिक ऑन इंटरवल्स एंड चेक इट. तो यहाँ पर देखो 03 भी हमने मेंशन किया है. कम बैक. अब हम चेक करते हैं स्पेसिफाई डॉक्यूमेंट टाइप फॉर पोस्टिंग डिप्रिसिएशन. तो यहाँ पर हमें हमारे कंपनी के लिए डिप्रिसिएशन पोस्टिंग के लिए डॉक्यूमेंट टाइप डिफाइन करना है. जस्ट डबल क्लिक ऑन इट एंड क्लिक ऑन पोजीशन. जस्ट एंटर योर कंपनी कोड एंड चेक इट. अगर यहाँ पर हमारा डिप्रिसिएशन पोस्टिंग एएफ है तो ठीक है, नहीं है तो आपको चेंज करना है एंड देन सेव करना है. जस्ट कम बैक. Our next topic is define document type for cross company code, cost accounting in external company code. In this activity, you set up the document type that you want to use for posting depreciation in the target company code. When you use cross company code cost accounting, for that we can go by path SPRO, SAP Reference Implementation Guide, Financial Accounting, Assets Accounting, Integration with General Ledger Accounting, Post Depreciation to General Ledger Accounting, डॉक्यूमेंट टाइप फॉर क्रॉस कंपनी कोड और कॉस्ट अकाउंटिंग इन एक्सटर्नल कंपनी कोड. सैप में जाकर देखते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग, एसेट्स अकाउंटिंग, इंटीग्रेशन विद जनरल लेजर अकाउंटिंग, पोस्ट डेप्रिसिएशन टू जनरल लेजर एंड डॉक्यूमेंट टाइप फॉर क्रॉस कंपनी कोड, कॉस्ट अकाउंटिंग इन एक्सटर्नल कोड. जस्ट चेक इट आउट. यहाँ पर पोस्ट डेप्रिसिएशन के लिए हमने डॉक्यूमेंट टाइप इस्तेमाल किया है एफ. अगर हमारे कंपनी के लिए हमने कोई कस्टमाइज डॉक्यूमेंट टाइप इस्तेमाल किया होगा तो यहाँ पर भी हमें वही डॉक्यूमेंट टाइप असाइन करना होगा. जस्ट सेव इट एंड कम बैक.
Our next topic is specify intervals and posting rule. In this activity, you define the posting rules for the depreciation areas that post depreciation values to the general ledger. You define the posting cycle, means how often depreciation is posted, and the account assignment rules for the depreciation posting rule. For that, we can go by path SPRO, SAP Reference Implementation Guide, Financial Accounting, Assets Accounting, Integration with General Ledger Accounting, Post Depreciation to General Ledger Accounting, and Specify Intervals and Posting Rule. SAP में जाकर posting rule define करेंगे. So again, specify intervals and posting rule. Just click on it. Select our company code and double click on posting rule. Now we will assign rule for book depreciation. So double click on book depreciation. यहाँ पर हमें पीरियड एंड मेथड डिफाइन करना है कि हम मंथली पोस्टिंग करेंगे, बाय मंथली करेंगे, क्वार्टरली करेंगे, सेमी एनुअल या एनुअल पोस्टिंग करेंगे. एंड अदर पोस्टिंग में हमें पोस्ट इंटरेस्ट, पोस्ट रिवैल्यूएशन अगर डिफाइन करना है तो वो हम दे सकते हैं. तो हमें यहाँ पर कोई भी चेंजेस नहीं करना है, जस्ट एज इट इज रखना है. एंड देन क्लिक सेव एंड कम बैक.